हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। सबसे पहला वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करेंगे, वेहेमेंटली। वेहेमेंटली का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांगली। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ करते हो, बहुत ज्यादा पैशन के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ करते हो, तो आप उस चीज को कैसे करते हो? वेहेमेंटली करते हो। एडजेक्टिव के साथ ly लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। आपके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? पैशनेटली कर रहे हो, फर्वेंटली कर रहे हो, एंथुजियास्टिकली कर रहे हो। एंटोनिम्स सुकून, शांति में हो, कामली, जेंटली, बड़े आराम आराम से कर रहे हो। तो स्पीकर ने बहुत एनर्जी के साथ डिफेंड करी अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया डिबेट के दौरान। अगले वर्ड पे आते हैं, इंसिनुएट करना। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसिनुएट करने का मीनिंग क्या होता है? आप इनडायरेक्टली किसी चीज को लेके हिंट दे रहे हो। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो उसके बारे में, इनडायरेक्टली हिंट देने को क्या बोलते हैं? इंसिनुएट करना। सजेस्ट करना या सटल, सटल मीन्स हल्का फुल्का सा, या इनडायरेक्ट तरीके से हिंट देना। हिंट करना, एल्यूड करना। आप क्या कर रहे हो? संकेत दे रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ किसी चीज को सबके सामने बोल रहे हो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, आप हिंट नहीं दे रहे, आप डायरेक्टली बोल रहे हो। एंटोनिम हो गया असर्ट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। तो उसने हल्की सी हिंट दी कि वो इन्वॉल्व था उस स्कीम में, डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगाया, बट हल्की फुल्की सी क्या कर दी? हिंट दे दी। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीन करना। कन्वीन करने का मीनिंग क्या होता है? बुलाना, समन देना। आप कन्वीन कर रहे हो मतलब किसी को बुला रहे हो, समन दे रहे हो, कॉल कर रहे हो, गैदर कर रहे हो किसी भी मीटिंग या इवेंट के लिए, असेंबल कर रहे हो। एंटोनिम्स, डिस्पर्स। मुझे याद है हमारे स्कूल में हमारे जो पीटी टीचर थे मिस्टर एंथनी, वो हम सबको बोलते थे क्राउड डिस्पर्स। डिस्पर्स का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग हो जाओ, दूर दूर हो जाओ, अपनी अपनी क्लासेस में चले जाओ। डिस्पर्स कर देना, कैंसिल कर देना, किसी मीटिंग को खत्म कर देना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लोगों को बुलाया कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है सलायंस। सलायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज की वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा वो सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स वो चीज कैसी है? सलायंट है। तो सलायंस लास्ट में ईएनसी लग रहा है, इसका नाउन फॉर्म है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? सलायंट। सलायंट का मीनिंग क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कोई चीज इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स वो सलायंट है। प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस मीन्स सबसे आगे है। तो बिल्डिंग की जो डिजाइन थी वो ऐसी बनाई गई कि उसको एक आर्किटेक्चरल सलायंस दिया जाए, कि मतलब उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगे, सब में सबसे बेस्ट लगे इन द सिटी स्काईलाइन। स्काईलाइन मीन्स सारी की सारी बिल्डिंग, स्काई की में जितनी बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची हैं, इस बिल्डिंग को ऐसे बनाया जाए कि इस पे लोगों की नजर जाए। अगले वर्ड पे आते हैं, क्रेडिबल। इसमें रूट वर्ड है क्रेड। क्रेड वर्ड का मीनिंग होता है विश्वास, मन में हो विश्वास। सॉन्ग सुना है, पूरा हो विश्वास। तो क्रेड, क्रेड इज द रूट वर्ड। क्रेडिबल मीन्स जिसको आप विश्वास कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्रेडिबल। विश्वसनीय चीजों को बोलते हैं क्रेडिबल। आपका वो दोस्त, क्या वो क्रेडिबल है? क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि आप उसको 10,000 रुपये उधार दे रहे हो? तो क्रेडिबल मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। रिलायबल, डिपेंडेबल, प्लॉजिबल मीन्स आपको सही लग रहा है, कुछ भी घोटाला नहीं लग रहा उसमें। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनबिलीवेबल, नहीं विश्वास कर पा रहे भाई, अनकन्विंसिंग है, नहीं विश्वास कर पा रहे। तो जो विटनेस था, उसने, जो चश्मदीद गवाह था, उसने बिल्कुल रिलायबल, विश्वसनीय सबूत दिया, जिसकी वजह से जो डिफेंडेंट का जो एलाइबी था, मतलब डिफेंडेंट जो बात कर रहा था, जो कह रहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको क्या मिला? सपोर्ट मिला। तो एक और शब्द होता है इनक्रेडिबल। ऐसा लगता है कि इनक्रेडिबल का मीनिंग अविश्वसनीय होना चाहिए, तो नेगेटिव टोन का वर्ड होना चाहिए, लेकिन इनक्रेडिबल भी जो है पॉजिटिव ही वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है अविश्वसनीय होता है इसका मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग अच्छे सेंस में होता है कि इतना बढ़िया है कि आपको, मतलब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी भी अच्छी कोई चीज हो सकती है।
हाँ अतुल्य कह सकते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। तो क्रेडिबल भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है और इनक्रेडिबल भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस बात को स्टार मार्क करके लिखिएगा। अगला वर्ड है कंटेंशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। कंटेंशियस मीन्स कोई चीज जो लड़ाई करवा दे, उस चीज को क्या बोलते हैं, कंटेंशियस चीज बोलते हैं। वो चीज कैसी होती है, डिस्प्यूटेड, डिबेटेबल, कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, होता है। कंटेंशियस इशू आजकल सबसे सबसे ज्यादा घरों में क्या है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। इट्स अ कॉन्टेंशियस इशू, मीन्स लड़ाई करवा देता है घरों के बीच में। एक इसका इडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर इसी का एक सिनोनिम होता है इस इडियम का एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ को क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एंटोनिम्स हो गए, जो चीज अग्रीएबल है भाई मान सकते हैं, हार्मोनियस है, शांतिपूर्वक है। तो पॉलिटिशियन ने एक बहुत ही डिबेटेबल स्टेटमेंट किया जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गंदी डिबेट हो गई, पॉलिटिशियन की उस बात की वजह से डिबेट हो गई। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट इज प्लेग। एक बीमारी हुई थी सूरत में जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, और ये जो बीमारी है मेरे ख्याल से चूहों की वजह से हुई थी। याद है किसी को, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो। वहीं से ये वर्ड बना प्लेग। तो इस प्लेग का ये एक नाउन था। अब ये जो प्लेग वर्ड बना ये एक वर्ब बना, और इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो आपको लगातार परेशान कर रही है। तो कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है उसको क्या बोलते हैं, प्लेग। टॉर्मेंट कर रही है, अफ्लिक्ट कर रही है, दर्द दे रही है, मीन्स प्लेग कर रही है। एंटोनिम्स आपको अच्छा फील करवा रही है, सूद कर रही है, एलिविएट कर रही है, आपको अच्छा फील करवा रही है। तो सैनिटेशन जो खराब है और पानी की कमी है, इसकी वजह से कम्युनिटीज बहुत परेशान है और डिसीजेस वहां पे बहुत ज्यादा हो सकती है। अगले वर्ड पे आते हैं, कंपेल करना। कंपेल करना मीन्स जबरदस्ती करना। आपके दोस्त ने आपको कंपेल किया कि आप ब्रेकअप कर दो, दैट मीन्स जबरदस्ती करी। तो आज भी आप सोचते हो कि मेरा जो ब्रेकअप है वो मेरे दोस्त की वजह से हुआ था। तो कंपेल मीन्स फोर्स टू डू समथिंग, जबरदस्ती करना किसी के साथ, ऑब्लिगेट करना, उसके ऊपर कुछ कंपल्शन डाल देना। कोवर्स, कोवर्स के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोवर्स का मीनिंग क्या होता है, जबरदस्ती करना। एंटोनिम्स, आपने अपने मन से किया, वॉलंटरी, आपकी इच्छा थी इसलिए किया, ऑप्शनल था, किसी ने आपके साथ जबरदस्ती नहीं करी थी। तो हैवी रेन, जो इतनी तेज बारिश हुई, उसने कंपेल किया हमें कि वो हमारी आउटडोर पिकनिक को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बैटिव। एक अनअकैडमी में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता था और उस टेस्ट का नाम होता था कॉम्बैट। दिया किसी ने कॉम्बैट एग्जाम? तो कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई। तो कॉम्बैटिव शब्द वहीं से बना जो इंसान लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं कॉम्बैटिव। मींस ऐसा इंसान क्या होता है, बेलिकोज होता है, लड़ाकू होता है। हर किसी के मोहल्ले में, गली में एक कोई ना कोई ऐसी आंटी होती है जो बहुत ही बेलिकोज होती है। रिश्तेदार में एक ना एक चाची ऐसी होती है जो बहुत ही बेलिकोज होती है, बेलिजरेंट होती है, कन्फ्रंटेशनल होती है, मतलब बिल्कुल तैयार होती है लड़ाई के लिए। कॉम्बैटिव होती है या नहीं, होती है या नहीं होती है? एंटोनिम्स, पीसफुल, एकदम शांति, जिसको प्रसन्न हो। कॉन्सिलिएटरी मीन्स जो शांति करवा दे, कोई लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई को रिजॉल्व करवा दे। तो मैनेजर का जो लड़ाकू वाला एटीट्यूड था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंपनी में डिबेट्स हुआ करती थी। नाउन के बारे में शब्द बता रहा है तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज अपरेंट। अपरेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर विजिबल है, कोई चीज जो आपको ऊपर से देखने में लग रही है कि वो ऐसी है, दैट मीन्स अपरेंट। उसकी शक्ल देख के अपरेंट था कि वो कोई ना कोई गड़बड़ करके आया है, मीन्स क्लियरली विजिबल था, अंडरस्टूड था। एविडेंट था, ऑब्वियस था, क्लियर था। एंटोनिम्स हो गए, ऑब्सक्योर था, छुपा हुआ था, एम्बिगुअस था, क्लियर नहीं था। एम्बिगुअस में रूट वर्ड क्या है, एम्बी। एम्बी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस था मीन्स क्लियर नहीं था।
तो उसका जो डिसअपॉइंटमेंट था वो क्लियर था उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी शक्ल को देख के लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। अगले वर्ड पे आते, इनहिबिट करना। इनहिबिट करने का मीनिंग क्या होता है? रोकना। कोई चीज आपको इनहिबिट कर रही है मतलब आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है चीजों को लेके, आप जो अपने ऊपर डाउट करते हो, सेल्फ डाउट जो करते हो, वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है, आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हो, आपको इम्पीड करता है, आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, आपको हिंडर करता है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है आगे बढ़ने। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? एंटोनिम्स आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, मीन्स आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो जो फेलियर का डर होता है, इसकी वजह से वो रुक गया और उसने अपने रिस्क नहीं लिए और अपने सपनों को पूरा नहीं किया। अगले वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 3-4 स्टार मार्क कर लेना भाई। प्रैग्मेटिक क्या होती है? चीजें कितनी प्रैक्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक। मीन्स आप ना प्रैक्टिकल होके कुछ डिसीजन ले रहे हो, आप भावनाओं में नहीं बह रहे, आप प्रैक्टिकल हो, आप सेंसिबल हो, आप लॉजिकल हो, आप रियलिस्टिक हो, दैट मीन्स प्रैग्मेटिक। एंटोनिम्स हो गए, आप इम्प्रैक्टिकल हो, आप थियोरिटिकल, थ्योरी पे जा रहे हो, प्रैक्टिकल वाली बात ही नहीं कर रहे हो। तो थ्योरीज के जब आर्ग्यू करने के अलावा, मतलब थ्योरीज पर आर्ग्यू मत करो, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन? अगले वर्ड पे आते हैं, टीनुअसली। टीनुअसली, ये जो वर्ड बना है टेनुअस से बना है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग रहा है, दैट मीन्स एडवर्ब है। टेनुअस बोलते हैं वो चीज जो बहुत कमजोर होती है, बहुत वीक होती है, उसको बोलते हैं टेनुअस, और एलवाई लग गया तो कमजोर तरीके से। इनसिक्योरली, डेलिकेटली मीन्स बहुत ही कमजोर तरीके से। एंटोनिम्स हो गए, फर्मली, स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग। तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत कमजोर तरीके से था, बाय अ फ्यू शेयर्ड इंटरेस्ट। उन दोनों का रिश्ता क्या था? बहुत कमजोर था, दोनों का कुछ कुछ फायदा था इसलिए उनका रिश्ता था, अदरवाइज उनका रिश्ते में कोई जान नहीं थी, एक कोई भी आके उनका रिश्ता तोड़ सकता था, इतना कमजोर था उनका रिश्ता। अगले वर्ड पे आते हैं, कास्टिगेट। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। कास्टिगेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना, उसको बोलते हैं कास्टिगेट। जनरली जो बड़े भाई बहन होते हैं अपने छोटे भाई बहनों को बहुत कास्टिगेट करते हैं, मीन्स रेप्रीमांड करना, क्रिटिसाइज करना सिवियरली, बहुत बुरी तरीके से डांटना। चेस्टाइज करना, एडमोनिश करना, मीन्स बहुत बुरी तरीके से किसी को डांटना। एंटोनिम्स हो गए, तारीफ कर रहे हो आप, प्रेस कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तो टीचर ने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डांटा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना असाइनमेंट टाइम पे नहीं किया था। क्लियर सभी को? एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या है? नजरिया क्या है आपका, किस तरीके से आप उस सिचुएशन को देख रहे हो, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दैट सिचुएशन, दैट इज योर ऑप्टिक्स। परसेप्शन क्या है, व्यू पॉइंट क्या है। एंटोनिम्स होगा, सच में क्या है। तो एक्टर ने केयरफुली मैनेज किया, उसकी जो पब्लिक अपीयरेंस थी, उसका नजरिया बहुत अच्छे से लोगों की तरफ मैनेज किया, उसने एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने बना के रखी। पार्ट ऑफ स्पीचेस, ये शब्द आपका नाउन